जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। आज की इस क्लास में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेट मीन्स PYQ के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्जाम क्लास 10th में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये फर्स्ट पाली का क्वेश्चन एंड सेकेंड पाली का समराइज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतिहास से होने वाली है, हिस्ट्री का, और ये आपको आना ही चाहिए। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नो बकवास, नो ड्रामा, सीधी काम की बात। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक का मतलब पैसा होता है, इकोनॉमी, और संकट का मतलब मुसीबत। संकट का मतलब तो जेकरा पास पैसा के मुसीबत आ जाए ओकरा आर्थिक संकट के नाम से जानते हैं। आइए किताबी भाषा। अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं जब उसके तीनों आधार जैसे कि कृषि उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रहे, तब इसको हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं। कहता है अर्थशास्त्र के अनुसार, इकोनॉमिक्स के अनुसार, पैसा के अनुसार, यदि आपका तीन गो चीज, सबसे पहला यदि आपका कृषि डूब गया, मतलब आपका किसान का मान लीजिए कि खेत में खेती बाड़ी न हो पाया। दूसरी बात, आपका व्यापार का विकास रुक गया, मतलब कि बिजनेस आपका चौपट हो गया, या लाखों लोग बेरोजगार हो गए, उसको दो गो रोटी का कमाई का रुपया नहीं आ रहा है, या बैंक करप्ट हो गया, या कंपनियां दिवाला मतलब बर्बाद हो गई, कंपनियां लूट गई, और वस्तु और मुद्रा दोनों बाजार में उसका कोई कीमत नहीं रहा, वस्तु कोई बिक नहीं रहा है, बाजार में पैसा का कोई कीमत नहीं रहा, तो ऐसे चीज को हम लोग आर्थिक संकट के नाम से जानते हैं। समझ गए भैया। आइए अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति के दो तत्कालीन कारण बताइए। मतलब बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था, इसमें दो को किन्हीं कारण को बता दीजिए। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का निम्नलिखित दो कारण थे। देखिए, बोल्शेविक क्रांति ना रूस देश में हुआ था और इसे रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहला कारण है निकोलस जार का पूर्णतः निरंकुश स्वेच्छाधारी होना, निकोलस जार द्वारा जनता को किसी प्रकार का अधिकार न देना। देखिए, जब निकोलस द्वितीय ने जब रूस का सरकार बना था, तो वहां पर जितने भी अच्छे अच्छे जनता थे, लोग थे, ये किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया। मतलब किसान को खेत में काम करने का अधिकार नहीं दिया, समझ गए ना, बिजनेस करने का अधिकार नहीं दिया, एकदम सब कुछ चौपट करके रख दिया। कौन? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। दूसरी कारण इसका यह है, जार निकोलस द्वितीय का साम्राज्यवादी आकांक्षा के कारण रूस का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना पर, और इस प्रकार का यह गवर्नमेंट का क्रिएट किया कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इस प्रकार का इसका चाल चलन था जार निकोलस द्वितीय का, तो इस युद्ध में इसको भी शामिल होना पड़ा, जवाब देना पड़ा, लात जूता खाना पड़ा, शॉर्टकट में कह देते। अगली क्वेश्चन है, हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? हिंद चीन एशिया के हिंद चीन देशों से प्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख मतलब कि 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर फैले इस प्राय द्वीपीय क्षेत्र से, जिसमें आज के वियतनाम, लाहौस और कंबोडिया के क्षेत्र में आते हैं। कहते हैं एशिया महादेश, इंडिया भी ना आपके एशिया महादेश के अंतर्गत होते हैं, जिसमें बहुत सारे देश मिलते हैं, उसको महादेश कहते हैं। जैसे इस महादेश के अंदर हिंद चीन महादेश भी आते हैं, और लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और ये से हिंद चीन में 3 गो देश आते हैं मुख्य रूप से, वियतनाम, लाहौस, कंबोडिया। वियतनाम, लाहौस, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार से घिरा हुआ है एवं चीन को छूती है। एक उत्तरी सीमा, हिंद चीन के उत्तरी सीमा म्यांमार को और जाइएगा तो चाइना को छूती है, तो दक्षिणी सीमा चीन सागर को छूती है, और पश्चिमी सीमा म्यांमार के सिरे पर पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। यह महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन है, समझे कि नहीं समझे? इसका आंदोलन महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया, मतलब बंद क्यों? स्थगित का मतलब बंद क्यों कर दिया गया? महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उसको आखिर बंद क्यों किया गया? बताइए, जवाब तो दीजिए, बड़ा पढ़ते हैं ना। जब नटंकी भैया पकड़ाएगा ना भैया, बढ़िया से सुनेंगे, समझ जाना, बढ़िया से हिसाब तेरे को लगेगा। रिजल्ट ना आया तो समझ जाओ, खुंडी खुंडी काट दिया जाएगा। आओ देखो, भारत में विदेशी उपनिवेश को खत्म करने के लिए बापू ने देश में असहयोग आंदोलन छोड़ दिया।
छेड़ गए। सुनिए, ये असहयोग आंदोलन देश के बापू, भारत के बापू महात्मा गांधी को कहे जाते हैं। भारत में विदेशी उपनिवेश को खत्म करने के लिए, मतलब विदेशी सामान जो आ रहा था चाइना से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, इंग्लैंड को, सबको खत्म करने के लिए बापू ने, मतलब महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। लेकिन गोरखपुर कहाँ है पता है आपको? गोरखपुर के चौक पर ढाई ढाई गोली चली। गोरखपुर नहीं जानते हैं? बिहार का एक जिला है, बिहार का एक जिला है कौन? गोरखपुर, जकर गाना तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। गोरखपुर के चौरा चौरी कांड ने महात्मा गांधी को झकझोर कर रख दिया। देखिए, गोरखपुर में एक चौरा चौरी कांड हुआ था, जहां पर बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, निहत्या कर दिया गया। इतना ही समझिए ना, महात्मा गांधी को झकझोर कर रख दिया। इस प्रकार का कांड था कि महात्मा गांधी का भी बागडोर हिला के रख दिया, मतलब कि इसका भी उस समय कीमत पूरा डाउन हो गया। वह विचलित हो गए हिंसा की वजह से, दशा हिंसा की ओर जाने लगे। आंदोलन से भारतीयों को बचाने के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इतना ज्यादा बड़ा कांड हो गया चौरा चौरी कांड की महात्मा गांधी के संहार से क्या हो गया, बाहर हो गया। महात्मा गांधी एकदम विचलित हो गए, एकदम मतलब कि मानिए कि उनका दिमाग एकदम क्या हो गया, बेचैन हो गया। उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। उसी प्रकार से असहयोग आंदोलन का भी स्थगित करने, मतलब बंद करने का निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया। देखिए, जैसे कुछ है ना, 3 बजे सुबह में उठिएगा और रीडिंग मारिएगा बच्चों की तरह, जैसे कि बचपन में नहीं पढ़ते थे, यह कदम का पीर अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नया बनता धीरे धीरे, ले बांसुरी तुम्हें बजाता मुझे इसके बाद नहीं पाता, क्योंकि मैं भूल गया। आइए, तो इस चीज को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी जय हिंद।